हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है। आपको पता है, अभी अभी जैसे रिसेंट में इंडिया में इलेक्शंस हुए थे, इन द सेम मैनर यूएसए का इलेक्शन का रिजल्ट 5 नवंबर को अपने सामने आने वाला है। एंड लास्ट फेज के अंदर इलेक्शन चल रहा है। हमें पता है कि यूएसए एक बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है एंड इंडिया इज मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन सच डेवलप्ड कंट्रीज। यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएसए हो गया, ऐसी है कंट्री जिनकी इकोनॉमीज के ऊपर इंडिया बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, डिपेंडेंट है। राइट। तो यूएस के अंदर जो इलेक्शंस है उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बेसिकली ट्रेड्स को, इकोनॉमीज को वर्ल्ड वाइड इफेक्ट करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक क्विक रिकैप लेने वाले हैं, ज्यादा डिटेल में न जाते हुए, कि कैसे जो है यूएस के इलेक्शंस के रिजल्ट जो है अपने वर्ल्ड वाइड ट्रेड को या फिर मार्केट्स को, स्टॉक मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। और हमें मंडे ऑनवर्ड्स जो मार्केट के अंदर एक क्विक जो मोमेंट है, आइदर डाउन साइड और अप साइड, वो आने का क्या क्या चांसेस हो सकता है, उसकी बातचीत हम आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। लेट्स लेट्स कंटिन्यू। मैं फिर से बोलूंगा, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो लाइक इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में कैसा रहने वाला है, इंडियन मार्केट में कैसा रहने वाला है, बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। राइट। तो हम बात करेंगे यूएस इलेक्शंस की और इंडिया पे इसके इम्पैक्ट की। ओके। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि जो यूएस के अंदर इलेक्शन है वो कैसे इंडियन और ग्लोबल मार्केट को जो है इम्पैक्ट करता है, हम उसकी बात करेंगे सबसे पहले। राइट। सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। तो आपको जैसा कि मैंने पहले बताया भी है कि एग्जैक्टली जो है इकोनॉमी जो है किसकी, यूएसए की इकोनॉमी जो है वो काफी आपको पता है वर्ल्ड के अंदर नाम, कोई भी चीज अपन लेते हैं रेफरेंस के अंदर यूएसए को जरूर यूज करते हैं। क्या है ऐसा इस इकोनॉमी के अंदर जो हम इतनी ज्यादा बात इसके बारे में करते हैं। अगर हम ओवरव्यू की बात करें, किसी बात करें ओवरव्यू की, तो बेसिकली डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है वो दोनों को इम्पैक्ट करता है। राइट। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज है, बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज है ना, जैसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू ले लो, या आप है ना वर्ल्ड बैंक ले लो। राइट। आप नाटो ले लो, है ना। आप बहुत सारी ऐसी जो है इंस्टीट्यूशंस है जिसके ऊपर पूरी जो है वर्ल्ड की कंट्रीज है वो डिपेंडेंट है, और कहीं ना कहीं उनके मेजर जो फाइनेंशियल बैकअप्स की बात करें तो उसके अंदर यूएसए का नाम आता है। राइट। अगर हम पार्टीज की बात करें, आपको पता ही होगा कमला हैरिस एक इंडियन ओरिजिन की वुमेन है। सी इज कंटेस्टिंग फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। एंड अनदर साइड जो है पहले से एक टाइम प्रेसिडेंट रह चुके हैं, डोनाल्ड ट्रम्प। सो ही इज ऑन दी अनदर साइड। और ये जो दोनों पार्टीज जिनसे आते हैं, एक डेमोक्रेट पार्टी है और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। आपको जैसे पता है इंडिया के अंदर जो मेजर पार्टी, ऑल्दो देयर आर मेनी पार्टीज इन इंडिया, लेकिन अगर मेन पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस, ये दो पार्टीज इंडिया के अंदर मेन पार्टीज है, नेशनल पार्टीज की बात करें। राइट। तो वैसे ही यहाँ पे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जो है दो पार्टीज यहाँ पे रहती है। अब बेसिक क्या है कि जो इनकी पॉलिसीज वगैरह है उनके अंदर, फॉरेन पॉलिसी होगी, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, उनके अंदर डेफिनेटली कुछ कुछ डिफरेंसेस है। कोई किसी चीज को सपोर्ट करता है और कोई किसी चीज को पर्टिकुलर सपोर्ट करता है। राइट। कोई इमिग्रेंट्स को सपोर्ट कर रहा है कि भाई हाँ यूएसए में बाहर के लोग आके और काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि ट्रम्प है और ही इज डायरेक्टली अपोजिंग दैट थिंग, वो डेफिनेटली उसका अपोज कर रहे हैं कि नहीं, अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो डेफिनेटली इमिग्रेंसी को मैं रोक दूंगा इमीडिएट, और यूएसए के लोगों को ज्यादा वहां पे रोजगार मिलेगा। तो ऐसी जो पॉलिसीज है वो डेफिनेटली यूएसए की इकोनॉमी को तो प्रभावित करेगी करेगी, लेकिन बाहर की जो कंट्रीज है डेफिनेटली उसको भी वो इम्पैक्ट करने वाली है। तो जितने भी जो ट्रेड हो रहे हैं, जितना भी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे कि इंडिया में बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अभी रिसेंट का आप मार्केट को देखो तो कितना जो है सेलिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हो रखा था, उन्होंने अपना पैसा मार्केट से निकाला है, कई लाख करोड़ के अंदर निकाला है, आपने देखा होगा। उसके कारण मार्केट में एक साथ डाउनफॉल अपने को लास्ट 2 वीक से देखने को मिला है। राइट। करेंसी की स्टेबिलिटी होगी वर्ल्ड वाइड, जैसे कि डॉलर और इंडियन रुपीस का अगर अपन कंपैरिजन करें
तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वर्ल्ड वाइड जो है इम्पैक्ट करेगी, और नो डाउट ये जो यूएसए का इलेक्शन है इस पर सबकी नजर है। आपकी भी डेफिनेटली कोई ना कोई व्यूज इसके ऊपर होंगे। आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो व्यूज है उसके बारे में बता सकते हो, राइट। तो अब हम अगर आगे देखें और कौन सा जो पार्ट है जिसके ऊपर अपन डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। अगर हम डिस्कशन की बात करें तो अगर हम जो है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की बात करें, अगर की भी जो इलेक्शन का जो आउटकम है उसके ऊपर क्या इम्प्लीकेशन आ सकता है। अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी के कारण क्या फर्क पड़ेगा, तो जो फेडरल रिजर्व है वो अपनी इंटरेस्ट रेट के अंदर क्या कर सकता है, नई इंटरेस्ट रेट डाल सकता है। आपको पता है डेवलप कंट्रीज में जो इंटरेस्ट रेट रहती है वो 2 से 3% के समथिंग रहती है, इंडिया में लगभग मान लो 7% के समथिंग है। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट किसी कंट्री के अंदर बदल रही है, इसका बड़ा इम्पैक्ट आता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हो रखा है, हो सकता है लोग जो मार्केट से अपना पैसा वो निकालने लग जाए, राइट। अगर हम बात करें कि जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात करें, तो जो इन्वेस्टमेंट मान लो किसी ने कर रखा है कहीं से, अचानक से अपना इन्वेस्टमेंट जो है वापस से विड्रॉ कर लिया, वहां से पैसा निकाल लिया किसी मार्केट से, तो ये डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट को और जो इमर्जिंग मार्केट्स, ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी इज इमर्जिंग इन टूडेज सिनेरियो, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट वहां पे डाल सकता है। और आपको मैं बता दूं, अगर डेटा वाइज बात करें तो यूएस इलेक्शन जो है बड़ा सा बड़ा जो मार्केट है उसमें लगभग 5% वोलेटिलिटी ये लेके आ सकता है। ये अपना जो डेटा है वो डेटा बताता है। तो एक बड़ा जो कंसर्न है वो हम लोगों के लिए है कि भाई इलेक्शन कौन जीतता है। मंडे के मार्केट के ऊपर नजरें सबकी है। आपने अभी अभी मुहूर्त ट्रेडिंग किया, उसमें मार्केट लिटिल बिट जो है अपर एंड पे ही क्लोज हुआ, अपर एंड पे ही क्लोज हुआ था। हमें हमें आइडिया था कि हाँ मार्केट जो है ऊपर जाने का चांस है, राइट। तो ये इस इलेक्शन पे सबकी नजरें हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें कि ग्लोबल मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट रह सकता है, तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स की बात करें हम लोग, तो भाई बहुत सारा जो है स्टॉक्स है या जो मार्केट है वो अचानक से रिजल्ट के आते हैं। इंडियन इंडियन रिजल्ट, इंडियन इलेक्शन का जो रिजल्ट था आपने देखा था, जैसे ही रिजल्ट आया अचानक से एक डाउनफॉल अपने को मार्केट के अंदर देखने को मिला था। ऑल्दो मार्केट ने एक रिकवरी वापस से कर ली थी, लेकिन अचानक से ये जो डाउनफॉल है ये इस रिजल्ट के बाद देखने को मिल सकता है 5 या 6 तारीख को, राइट। लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो भाई जो ट्रेड रिलेशंस है ना, टैरिफ्स हो गया है ना, इंडिया के साथ जो बेसिकली हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के साथ जो टैरिफ्स है कितना जो परसेंट के ऊपर रहता है, करेंसी जो है उसके अंदर क्या शिफ्ट आता है, राइट। जैसे मान लो यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में मान लो ट्रेड रिलेशंस है, वो इंक्रीज हो सकते हैं, राइट। अगर वो इंक्रीज हुए तो ऑब्वियसली जो यूरोपियन मार्केट है वो क्या होगा, वो बड़ा कॉन्फिडेंस में होगा। मान लो फॉर एग्जांपल यूएसए का ही मान लो टेक कंपनीज है, वहां का जो टेक जो पार्ट है, इंडियन जो टेक सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, वो मोर और लेस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर, वहां के रेवेन्यू के ऊपर। तो वहां के कितने टैक्सेस रहते हैं, वहां पे जो कंपनीज के हेडक्वार्टर्स वगैरह रहते हैं उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस बात पे इंडियन मार्केट पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, राइट। तो ये एक रीजन वहां पे रहेगा, राइट। अब अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात करेंगे, इंडियन मार्केट के ऊपर क्या रहेगा, तो मोरलेस जो मैंने बातें बताई, जैसे कि भाई जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड के अंदर यूएस जो है वो इंडिया का एक टॉप ट्रेड पार्टनर है, राइट। तो जो टैरिफ्स हो गए या फिर जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है ना, इम्पैक्ट करेगा बेसिकली किसको, एक्सपोर्ट्स को, है ना। मैं आपको बता दूं कि लगभग लगभग जो डेटा ये बताता है कि यूएस जो है वो 16% एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करता है इंडिया से, राइट। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, मैंने पहले ही अभी बताया कि इंडियन जो आईटी है वो बहुत ज्यादा रियलाइज करती है किसके ऊपर, यूएस रेवेन्यू के ऊपर, राइट। आउटसोर्सिंग पॉलिसीज कैसी रहती है, डेफिनेटली उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। आपने देखा होगा कि जो लास्ट जो इलेक्शन था उसके बाद भी जो स्पेशली जो टेक कंपनीज थी, उन टेक कंपनीज के जो शेयर्स थे उन शेयर्स के अंदर काफी कुछ इंक्रीमेंट अपने को देखने को मिला था। जब लास्ट टाइम में जो है कमला से पहले जो बाइडन जब जीते थे उस टाइम पे मार्केट फॉल नहीं हुआ था, मार्केट में लिटिल बिट 700 के समथिंग बैंक निफ्टी में जो डिफरेंस था पॉइंट्स के अंदर, वहां पे
हाँ, करेंसी की बात करें तो जो अपना इंडियन रुपीस है और जो यूएस डॉलर है उसके अंदर कितना फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ये डिपेंड करेगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी रहती है, राइट। तो इंडियन मार्केट पे डेफिनेटली एक बड़ा इम्पैक्ट जो है आने वाला है। आपको पता है भाई, यूएस नाम ही लेते हैं ना भाई, अमेरिका है ना। हाँ, हमारा हम तो अभी भी जो स्टाइल्स यहाँ कॉपी कर रहे हैं इंडिया के अंदर, हो सकता है वहाँ अमेरिका में 1980s 1990s के अंदर वो आके चली गई है, राइट, आके चली गई है। तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी है यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट के ऊपर। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, किसकी बात करें, स्टॉक मार्केट या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लो की बात करें, तो देखो अभी भी मैं बोल रहा था कि जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा या विड्रॉ होगा, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि यूएस की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो पॉलिसीज कैसी, राइट। यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसीज है ना, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करेगा उसके ऊपर कि इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कैसा होगा या उसमें कितना चेंज होगा। मार्केट सेक्टर की बात करें तो स्पेशली जो आईटी सेक्टर है और जो फार्मा सेक्टर है वो डिपेंड करेगा कि यूएस के अंदर जो रेवेन्यू है इन दोनों सेक्टर्स के अंदर वो कितना बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स कंपनीज का कितना बढ़ रहा है, राइट। अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल लूं कि अगर मान लो डेमोक्रेटिक पार्टी वहां पे जीतती है तो हेल्थ केयर जो रिफॉर्म्स हैं वो डेफिनेटली वहां पे होने वाले हैं, और उससे जो इंडियन फार्मा है उस एक्सपोर्ट को बड़ा फायदा मिलने वाला है, राइट, अगर वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती है तो, राइट। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट अपने को देखने को मिल सकता है वहां पे कौन जीतता उसके ऊपर बेस्ड। तो एक बड़ा मूवमेंट जो है अपने को वहां पे देखने को मिलेगा, बड़ा मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकता है, राइट। अब डेफिनेटली हाँ, हमने देखा भाई, बात तो सभी करते हैं, बात तो डेफिनेटली सब करते हैं, बात तो डेफिनेटली सब करते हैं कि मार्केट जो है उसमें मोमेंट क्या रहेगा, राइट। अब अगर मान लो हम बात करें कि भाई जो इंडियन सेक्टर्स है, स्पेशली मान लो एनर्जी की बात कर लें, अगर एग्रीकल्चर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो भाई जो ऑयल प्राइसेस है ना, ऑयल प्राइसेस वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है यूएस पॉलिसीज के ऊपर। स्पेशली आपको पता है अभी इसराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है स्पेशली, है ना, एक इम्पैक्ट आपको पता है रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ये जो कंट्रीज के बीच में जो वॉर चलने वाले हैं, मान लो ट्रम्प आ गया तो ट्रम्प तो सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई मैं तो डायरेक्टली जो ये वॉर अगर कमला नहीं बनती और मैं बन जाता हूँ, ये वॉर ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले, राइट। तो जो ऑयल प्राइसेस है वो ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाली है। ऑयल डिपेंडेंट जो कंट्रीज है उनका क्या जो सिनेरियो रहता है यूएसए के साथ में, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी पार्टी वहां पे आती है, राइट। अगर हम बात करें, ऑब्वियसली आपको पता है इंडिया जो है वो एक बड़ा पार्ट ऑयल का क्या करता है, इंपोर्ट करता है। अब ऑयल जो है उसके ऊपर मान लो ड्यूटीज ज्यादा है राइट, तो भाई इंडिया के अंदर प्राइसेस बढ़ेगी, बढ़ेगी तो यहाँ पे चीजें महंगी होगी, महंगी होगी तो आपको पता है एक बड़ा सेक्टर जो है उससे इम्पेक्ट होगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो ऑब्वियसली जिनकी क्या ट्रेड एग्रीमेंट्स रहते हैं, राइट, जो एक्सपोर्ट्स इंडिया का होता है, यहाँ पे जितने भी गुड्स हैं उनके उनके ऊपर ड्यूटीज कितनी, उनके ऊपर टैरिफ्स कितना, उस बात पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। अगर हम मोरलेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि यूएसए जो है वो आउटसोर्सिंग करता है, डेटा पॉलिसीज की अगर बात करें वो भी जो है इंडिया की जितनी भी टेक कंपनीज हैं उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है, राइट। तो अपने को पता है कि जो यूएस का इलेक्शन है ये इन इन सेक्टर्स के अंदर बेसिकली इम्पेक्ट कर सकता है इंडियन इकोनॉमी को, राइट। फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करूं तो जो S&P 500 हो गया या जो NSDAQ, ये बड़े मार्केट्स हैं और बड़े इंडाइसेस हैं जो बेसिकली ग्लोबल मार्केट को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। सप्लाई चेन की बात करें तो जितनी भी यूएस की पॉलिसीज है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है, राइट। और ट्रेड रूट्स जो है, अब आपको पता है चाइना पाकिस्तान के साथ मिलके एक अलग से रूट बना रहा है, ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये जो सप्लाई चेन्स है, ये बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, है ना। देखने को अपने अपने लिए तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जीतता कौन है आखिर, है ना। आपका भी कौन सा व्यू है, आप जरूर मुझे बताइएगा कि कमला जीतेगी या फिर ट्रम्प, राइट। इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया जैसे या इंडिया से भी बहुत ज्यादा और डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे अगर यूएस अपनी जो रेट्स है उनको अगर इंक्रीज करता है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो बाहर की कंट्रीज में हो रखा है, हो सकता है वहां से अपना इन्वेस्टमेंट निकाले, तो इससे जो इमर्जिंग मार्केट्स है उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला
पढ़ने वाला है, डेफिनेटली पढ़ने वाला है, राइट। तो ये बात है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, मैंने बोला था वीडियो को बहुत ही शॉर्ट एंड क्विक रखेंगे, हम एक रिकेप ले रहे थे। तो यूएस इलेक्शन जो है डेफिनेटली वो एक उसका जो आउटकम है वो डेफिनेटली ट्रेड या फिर करेंसी या फिर इन्वेस्टमेंट जो है उसको वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट या प्रभावित करने वाला है। अगर हम बोले कि जो इंडिया है उसके लिए यूएस की पॉलिसीज कैसे चेंज होती है, ये इंडिया की आईटी या फिर एनर्जी या फिर फार्मा सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि जो है पोस्ट इलेक्शन जो जितनी भी पॉलिसीज है वो कैसे रहने वाली है और उनका इंडिया के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड डेफिनेटली वी हैव टू कीप एन आई ऑन द मार्केट ओपनिंग ऑन द मंडे, राइट। मंडे को अपने को जो मार्केट का ओपनिंग रहता है उसके ऊपर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट अकेडमी हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस अगर पसंद आता है डेफिनेटली शेयर इट एंड यू कैन सपोर्ट, राइट। तो हम आप कोई एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं डेफिनेटली कमेंट, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको भी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करें। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन द मंडे मार्केट। मिलते हैं बहुत जल्दी, राइट। और टेक केयर।